डिजिटल सिग्नल इंटरफेस। यह एक प्रकार का प्रदर्शन साधन है जो संकेत जनरेटर, संकेत एनालाइजर और संचार परीक्षकों के लिए फ्लेक्सिबल डिजिटल बेसबैंड इनपुट या आउटपुट उपलब्ध कराता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं परीक्षण के तहत उपकरण से आने और जाने वाले डिजिटल IQ संकेतों को परिवर्तित करना है। इसके अलावा यह लचीले उपयोगकर्ता परिभाषित डिजिटल IQ इंटरफेस सेटिंग्स भी प्रदान करता है। इसका स्वभाव बहुत सरल है जो समझने, लागू करने तथा पहचाने जाने में सहायता करता है। प्रत्येक उपकरण में नियंत्रक के पास जाती हुई अपनी तार भी होती है। इसमें किसी निश्चित प्रकार के पत्ते की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बिना किसी भी विशिष्ट प्रक्रिया के भी प्लग या अनप्लग दोनों कर सकते हैं। इसे बंद करने के लिए किसी भी मुख्य स्विच की आवश्यकता नहीं होती। इसके कई लाभ होने के बावजूद कुछ नुकसान भी हैं। पूरे उपकरण को नियंत्रित करने के लिए केवल एक तार ही होती है, जिससे समस्याओं का निदान कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। टेप्स ड्राइव। यह सबसे पुराने बैकअप उपकरणों में से एक है जिसकी जगह वर्तमान में मुख्य रूप से ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम ले रहा है। टेप ड्राइव चुंबकीय टेप पर उपस्थित डाटा को राइट, स्टोर और रीड कर सकती है। टेप ड्राइव के प्रारंभिक रूप 1951 तक जाते हैं, जब रेमिंगटन रेन ने पहला 224 KB चुंबकीय टेप बनाया था। यह उपकरण पारंपरिक तौर पर डाटा के ऑफलाइन स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि टेप पुराने और अप्रचलित हो गए हैं, किंतु टेप की कम इकाई लागत और लंबे समय तक संग्रह करने की उच्च स्थिरता की सुविधा के कारण कंपनियां अभी भी इसकी स्टोरेज क्षमता को सुधारने पर शोध कर रही हैं। वर्तमान परंपरागत स्टोरेज उपकरणों के विपरीत टेप ड्राइव में संग्रहित डाटा केवल क्रमिक रूप से हो सकता है। एक डिस्क ड्राइव पर डाटा का चयन बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि वह डाटा के बीच में कुछ मिलीसेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। रीलों पर क्रमबद्ध प्रकार से डाटा के संग्रहित होने की भौतिक व्यवस्था के कारण यह संभव नहीं है। टेप ड्राइव की अधिकतम क्षमता असंपीड़ित डाटा के मामले में कुछ टेराबाइट्स है, लेकिन आमतौर पर कुछ मेगाबाइट है। टेप पर संग्रहीत फाइल्स की संक्षिप्तीकरण दरें यानी कंप्रेशन रेट्स वास्तव में डाटा के संक्षिप्तीकरण गुण यानी कंप्रेशन प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। टेप को कई इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। उनमें से मुख्य रूप से एक SCSI है। DVD एक डिजिटल संचयन का प्रारूप या फॉर्मेट है जो 1995 में अस्तित्व में आया। इसने एक बड़ी हद तक चुंबकीय टेप की जगह ले ली है। इसके मूल रूप से दो अलग-अलग आकार होते हैं, एक 12 सेंटीमीटर प्रकार सामान्य DVD और दूसरा 8 सेंटीमीटर प्रकार मिनी DVD। पारंपरिक DVD की संचयन क्षमता 6.92 मिलीबाइट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 18.0 मिलीबाइट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। डिस्क को जितनी बार उपयोग किया जा सकता है उसके आधार पर उन्हें दो प्रकारों में बांटा गया है, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल DVD। और इनमें कई पहलुओं में अंतर है, जैसे राइटिंग गति, डाटा रेंज, राइट करने के लिए गया समय और रीड करने की गति। रीराइटेबल प्रारूप या फॉर्मेट रंगों यानी डाई का उपयोग कर लेजर द्वारा लिखे जाते हैं। एकल परत डिस्क की तुलना में दोहरी परत लेखन डिस्क की संचयन क्षमता अधिक होती है, 8.1 बनाम 4.7 GB। दोहरी परत डिस्क एक ही डिस्क पर एक अतिरिक्त परत का उपयोग कर बनाई जाती है। DVD में उपयोग होने वाले लेजर प्रकाश की वेवलेंथ 650 नैनोमीटर होती है। DVD को दोनों ऑडियो और वीडियो प्रारूपों के लिए उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में होम वीडियो प्रारूप या फॉर्मेट के लिए DVD सबसे प्रचलित माध्यम है। ऑडियो DVD के चैनल कॉन्फ़िगरेशन विकल्प मोनो से लेकर सराउंड साउंड सिस्टम तक समायोजित किए जा सकते हैं। DVD के मुख्य उत्तराधिकारी ब्लू रे डिस्क और HD DVD हैं।
दोहरी परत प्रकार के ब्लू रे डिस्क्स और HD DVD की स्टोरेज क्षमता 50 GB और 30 GB होती है। RDM यानी राइमा डाटाबेस मैनेजर। RDM राइमा डाटाबेस मैनेजर या प्रबंधक एक छोटे पदचिह्न वाली एम्बेडेड डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जो ACID कॉम्प्लिएंट है और मुख्य रूप से एम्बेडेड प्रणालियों से जुड़े अनुप्रयोगों में उच्च प्रदर्शन प्रयोग के लिए है। मुख्य विशेषताओं में उच्च स्तर संचयन प्रबंधन इन मेमोरी या ऑन डिस्क, नेटवर्किंग और मल्टीकोर कंप्यूटर का फायदा उठाना शामिल है। RDM निम्न प्रकार के इंटरफेस APIs का समर्थन करता है, जैसे निम्न स्तर के C API, SQL और C++। यह उच्च स्तर की पोर्टेबल प्रबंधन प्रणाली विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग प्रकार पर उपलब्ध है। यह नॉन SQL और SQL डाटाबेस दोनों के डिजाइन और कार्य साधन क्षमता का समर्थन करता है। संसाधन प्रतिबंधित वातावरण नॉन SQL पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह उच्च स्तर के प्रदर्शन का समर्थन करता है। RDM निम्न विशेषताओं से जाना जाता है। इसमें एक डाटाबेस डिजाइन भाषा यानी DDL, डाटाबेस यूनियन, डाटाबेस रेप्लिकेशन, डाटाबेस एन्क्रिप्शन, डाटाबेस मिररिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और लेन देन फाइल सर्वर हैं। ये सुविधाएं RDM को दुनिया भर की कई कंपनियों में व्यापक रूप से स्वीकार प्रबंधन प्रणाली बनाती हैं। डाटाबेस मिररिंग मास्टर डाटाबेस की एक सटीक प्रतिलिपि बनाता है। मिररिंग ग्रुप एक डाटाबेस की कई प्रतियां बनाने के काम में लाया जा सकता है जो बहुत से सिस्टम्स में पाठकों द्वारा किए गए अपडेट्स का समर्थन करता है। RDM का प्रयोग मोटर वाहन, वित्तीय, व्यापार स्वचालन, एरोस्पेस और रक्षा, सरकार, चिकित्सा, औद्योगिक स्वचालन और दूरसंचार में फैला है। इस तकनीक के मुख्य भागीदारों और उपभोक्ताओं में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और IT की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे श्नाइडर इलेक्ट्रिक शामिल हैं। फॉर्मेटिंग के प्रकार। एक कंप्यूटर फाइल में जानकारी एन्क्रिप्ट की जा सकती है और प्रत्येक फाइल में विशेष प्रकार के मानक फॉर्मेटिंग तकनीक का उपयोग कर एक विशिष्ट तरीके से संग्रहित की जा सकती है। यह सूचित करता है कि जानकारी एक डिजिटल माध्यम में किस तरह संग्रहित की जाती है। स्वरूपण के प्रकार के आधार पर यह दो प्रकार से होती हैं। PNG फाइल प्रकार को केवल कुछ तरह के परिभाषित डाटा प्रकारों को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन वहीं कुछ अन्य फाइल स्वरूप कई प्रकार के डाटा के संचयन का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए हैं। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे लोकप्रिय विधि अंत को दर्शाने वाले अक्षरों पर आधारित होती है। अंत में अक्षरों के उपयोग करने की विधि को फाइल नाम एक्सटेंशन के रूप से जाना जाता है। उदाहरण के लिए HTML/htm.gif या डॉक कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। फैट फाइल सिस्टम 8.3 फाइल नाम का उपयोग करता है, जिसकी रचना 8 अक्षर के पहचानकर्ता और 3 अक्षर के विस्तार से की गई है। चूंकि एक्सटेंशन सर्वव्यापकता सामान्यीकृत नहीं है, एक ही एक्सटेंशन कभी-कभी विभिन्न फाइल्स के साथ उपयोग किया जाता था। फाइल फॉर्मेटिंग का दूसरा तरीका फाइल पर स्टोर किए गए फॉर्मेट पर आधारित है। आंतरिक मेटाडाटा के मामले में प्रतिनिधित्व के आम तरीकों में फाइल शीर्षक या जादुई संख्या का उपयोग शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और उसके डेरिवेटिव में फॉर्मेटिंग के लिए जादुई संख्या का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अनुसार कुछ और अलग फॉर्मेटिंग प्रणालियां उपयोग की जाती हैं। जिप ड्राइव मध्यम क्षमता के रिमूवेबल संचयन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जो 1994 के अंत में iOmega द्वारा बनाया गया था। जब यह शुरू किया गया था, जिप डिस्क की क्षमता केवल 100 MB थी, लेकिन बाद के संस्करणों में क्षमता 250 MB से बढ़कर क्रमशः 750 MB बढ़ा दी गई है।
यह 1900 के दशक के पोर्टेबल संचयन डिवाइस बाजार में सबसे सफल था। छोटी फ्लॉपी डिस्क्स और बहुत उच्च संचयन क्षमता के साथ उपलब्ध रीराइटेबल सीडीज जिप ड्राइव्स के लिए मुख्य चुनौतियां थीं। बाद में यूएसबी ड्राइव ने ग्राहकों को और अधिक संचयन वाले बाहरी उपकरणों को कनेक्ट करने की क्षमता दी, जिसकी तुलना में जिप ड्राइव दशक 2000 के शुरू के सालों में बाजार से लुप्त हो गई। संरचना में यह आई ओमेगा के बर्नौली बॉक्स जैसा था, जिसमें एक तगड़े बॉक्स पर मजबूती से जुड़े उच्च गति के घूमते हुए मीडियम पर एक सीधे एक्चुएटर होवर पर स्थिर दोनों ड्राइव में 2 रीड तथा राइट के हेड थे। बर्नौली बॉक्स की 2 डिस्क की तुलना में जिप ड्राइव में केवल एक ही डिस्क थी। जिप ड्राइव में उपयोग होने वाली माइक्रोफ्लॉपीज 9 सेंटीमीटर बर्नौली बॉक्स के कॉम्पैक्ट डिस्क की तुलना में काफी छोटी थीं। इस साधारण डिजाइन की वजह से जिप ड्राइव की लागत बर्नौली बॉक्स की तुलना में काफी कम थी। सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जो या तो विद्युत चुंबकीय तरंगों या दिखाई देने वाले लाइट स्पेक्ट्रम के करीब के लेजर बीम को ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा राइट या रीड करने के लिए उपयोग करती है। सीडी ड्राइव के सबसे पुराने रूप में राइट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन बाद में दोनों कार्य रीड एवं राइट डाटा बर्न कर सकने वाली सीडी ड्राइव का अनावरण हुआ। आम प्रकार के डिस्क जो इन ड्राइव में उपयोग किए जा सकते हैं वे हैं ब्लू-रे डिस्क, विभिन्न प्रकार के डीवीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क्स। कंप्यूटर में सामान्य और विशिष्ट अनुप्रयोगों के अलावा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स ने डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर और डीवीडी रिकॉर्डर जैसे उपभोक्ता उपकरणों के बीच एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई। वे सबसे बड़े पैमाने पर डाटा का संग्रह करने, सॉफ्टवेयर रीड करने, डिस्क रिकॉर्ड करने और उपभोक्ता मीडिया वितरित करने के विनिमय प्रयोजन जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर में उपयोग किए जा रहे हैं। फ्लॉपी ड्राइव और जिप ड्राइव की तुलना में ऑप्टिकल मीडिया सस्ता है, डाटा और फाइल्स की बहुत उच्च क्षमता संभाल सकता है। सीडी ड्राइव की कार्यशीलता। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में मुख्यतः एक ऑप्टिकल पथ होता है जो आमतौर पर एक पिकअप हेड पर माउंटेड होता है और उसमें एक सीएम कंडक्टर लेजर, एक लेंस जो लेजर बीम का मार्गदर्शन करती है और डिस्क की सतह से प्रकाश के प्रतिबिंब का पता लगाने वाले फोटोडायोड होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क्स के नए अवतारों के आगमन से इस प्रक्रिया में प्रयोग की गई लेजर बीम की वेवलेंथ 780 नैनोमीटर से बदलकर 405 नैनोमीटर कर दी गई। सीडी ड्राइव के समुचित कार्य के लिए जो मुख्य पहलू उल्लेखनीय है वह है डिस्क और लेंस के बीच में सही दूरी बनाए रखना चाहिए। दूसरे, बीम को डिस्क के लेजर स्पॉट पर केंद्रित होना चाहिए। घुमावदार पथ पर संग्रहित डाटा तक हेड को डिस्क की रेडियस पर पूरे रास्ते घुमाते हुए और लेजर बीम को उस पर केंद्रित रखते हुए पहुंचा जा सकता है। वह प्रक्रिया जिससे रिकॉर्डर डिस्क पर डाटा को दर्ज करता है वह है लेजर बीम का प्रयोग करते हुए डाई परत के भिन्न भिन्न हिस्सों को चुनकर गर्म करना। इस प्रक्रिया में डाई की प्रतिबिंब क्षमता बदल जाती है जिससे डिस्क पर सतह और गड्ढों के रूप में निशान बन जाते हैं। राइट करने वाला लेजर रीड करने वाले लेजर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। राइट करने की उच्च गति के साथ लेजर एक क्षेत्र को गर्म करने के लिए कम समय लेगा। राइट करने वाली बीम के लिए सामान्यतः 200 मेगावाट पावर उपयोग होती है। फिर से राइट करने योग्य डिस्क में डाई की जगह जो क्रिस्टलाइन धातु कॉम्प्लेक्स की परत लगाई जाती है वह लेजर किरण से पिघलाई जाती है। मिश्र धातु परत पर जितनी देर लेजर किरण डाली जाती है उसकी प्रतिबिंबिता बढ़ जाती है और यही निर्धारित करता है कि मिश्र धातु परत पर कितने गड्ढे बनेंगे और कितनी जमीन रहेगी। दोहरी परत वाली मीडिया में पहली और दूसरी अर्ध प्रतिबिंबित परत के बीच में एक पॉलीकार्बोनेट परत होती है। राइट करने की प्रतिक्रिया पहली परत की अंदरूनी सीमा से और दूसरी परत की बाहरी सीमा से प्रारंभ होती है।
सीडी राइटर। आजकल के कंप्यूटर रीड और राइट दोनों की क्षमता वाली सीडी ड्राइव के साथ आते हैं। राइट करने की गति की क्षमता के हिसाब से ड्राइव विभिन्न प्रकार की होती हैं। सामान्य संचालन के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है, जैसे आर एक बार राइट की जा सकने वाली, RW या RE फिर से राइट की जा सकने वाली और ROM केवल रीड करने वाली को दर्शाते हैं। सामान्यतः 12x1032x सीडी ड्राइव में CDR डिस्क पर 12x अर्थात 1.76 MB प्रति सेकंड की गति से राइट होता है। जहां CDRW में राइट करने की गति 10x पर 1.46 MB प्रति सेकंड है, वहीं रीड करने की गति 32x पर 4.69 MB प्रति सेकंड है। शुरुआत में CDR पर राइट करने की प्रतिक्रिया बहुत जटिल थी, क्योंकि यह एक बैच ओरिएंटेड मिशन होता था जिसे हर समय विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी। यह प्रक्रिया एक जटिल कार्यप्रणाली के माध्यम से की जाती थी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाटा का एक प्रतिबिंब बनाता था। यह राइट करने की प्रक्रिया एक सत्र में की जानी होती थी, अन्यथा सीडी डिस्क फिर से उपयोग में नहीं ली जा सकती थी, सिवाय तब जब सीडी का प्रकार RE या RW हो। स्टोर करने की प्रक्रिया केवल फिर से लिखे जा सकने वाली सीडी पर की जा सकती थी। बाद में पैकेट राइटिंग तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। पैकेट राइटिंग में डाटा को डिस्क पर पैकेट में या छोटे बर्स्ट में स्थानांतरित किया जाता था। यह व्यवस्था नीचे से शुरू की जाती थी और इस प्रक्रिया को किसी भी समय बंद किया जा सकता था। इससे उन्नत संस्करण में निश्चित लंबाई के राइट करने वाले पैकेट डिस्क को भी निश्चित आकार के पैकेट में विभाजित कर देते थे। यह प्रक्रिया यद्यपि डिस्क की क्षमता को कम कर देती थी, किंतु इससे अलग अलग पैकेट को दूसरे पैकेट को प्रभावित किए बिना राइट किया जा सकता था। सीडी राइटर की कार्यप्रणाली। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स के प्रमुख घटक सीडी ड्राइव और सीडी राइटर में एक समान होते हैं। मुख्य अंतर यह है कि किस गति के साथ लेजर बीम डिस्क के माध्यम से गुजरता है। सियानिन डाई सियानिन डिस्क पर परत चढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है और इससे डिस्क एक विशेष हरे रंग की हो जाती है। पहले के संस्करणों में सियानिन डाई की अस्थिरता की वजह से वे डिस्क संग्रह के लिए उपयुक्त नहीं होती थीं। बाद में सियानिन डाई में कुछ धातु मिलाकर उसे स्थिर बनाया गया। सियानिन डाई का आसानी से यूवी रोशनी से प्रभावित होने की वजह से बहुत मुश्किलें आती थी। राइट करने वाली परत को खरोंच से बचाने के लिए किए जाने वाले रक्षात्मक उपायों की वजह से डाटा सूरज की रोशनी पड़ने से खराब हो जाता था। राइट करने की प्रक्रिया खाली डिस्क के प्री ग्रूव ट्रैक पर की जाती है। लेजर बीम के कारण डाई की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है। इस प्रकार डाई की रासायनिक प्रकृति बदलकर डिस्क पर प्रतिबिंब सतह बनाई जाती है। कम शक्ति वाली लेजर का उपयोग करके CDR से वापस रीड कर सकता है। सीडी ड्राइव और सीडी राइटर का संचालन। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए व अधिक समय तक चलाने के लिए सीडी ड्राइव और सीडी राइटर को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। रक्षात्मक उपाय लागू करने के लिए सीडी ड्राइव और राइटर के लिए उपयुक्त सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधन सावधानियां। खरोंच, उंगलियों के निशान और गंदगी से रिकॉर्डिंग की सतह की रक्षा करें। एक नरम सूखे कपड़े से गंदी डिस्क को साफ करें। कभी डिस्क को सीधे सूरज की रोशनी में या गर्म या नमी वाले स्थान पर न रखें। कभी लेबल वाली साइड पर खरोंच न पड़ने दें और उस साइड की रक्षा करें। डिस्क पर राइट करने के लिए केवल जल्दी सूखने वाली स्थायी स्याही का ही प्रयोग करें। ना सूखने वाले मार्कर का कभी उपयोग ना करें, क्योंकि वह डिस्क की सतह को खराब कर डाटा को नष्ट कर सकता है। कभी बॉल पॉइंट पेन या नुकीले पेन डिस्क पर उपयोग न करें, क्योंकि वह सुरक्षात्मक सतह को खरोंच कर डाटा को नष्ट कर सकता है। रिकॉर्ड करने योग्य सीडी पर सदैव उसके लिए बने लेबल ही लगाएं। कभी लेबल न उतारें, क्योंकि इससे
लैकर और प्रतिबिंबित परत का कुछ भाग फट सकता है। सीडी व डीवीडी को उसके डिब्बे में ही रखें तथा इधर उधर भेजने के लिए भी इसके लिए बने विशेष कवर में ही रखें। कभी भी उन्हें एक साथ ढेर में न रखें।